अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर पाइसेस ये हफ्ता 22 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा। इस हफ्ते दो मेजर चेंजेस हैं। सूरज आपके 7वें घर में था, मार्स के साथ आपके 7वें घर में था। मार्स को उधर ही रहने देगा, सूरज अगले घर में चले जाएगा 8वें हाउस में। और 8वें घर में मरकरी एंड वीनस ऑलरेडी मौजूद हैं। जब सूरज 8वें घर में वीनस और मरकरी को जाकर ज्वाइन करेगा तो आपके लिए ये सोशल टाइप के एडवांटेजेस देगा। ऐसे उलझे हुए मामलात जिनको आप काफ़ी अरसे से रिजॉल्व करना चाहते थे, वो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। कभी वसाइल कम हो जाते थे, कभी लोग सपोर्ट नहीं करते थे, कभी आपके पास आइडिया नहीं होता था कि उसे कैसे रिजॉल्व करना है। अब तीनों प्लैनेट्स 8वें घर में मुयस्सर आ गए हैं, जिसकी वजह से आप उलझे हुए कामों से खुश असलूबी बाहर निकल सकेंगे। ऑल टाइप ऑफ पाइसेस, कर्जा है तो उतरने के चांसेस बनेंगे, मुकदमा है तो ख़त्म होने के चांसेस बनेंगे, झगड़ा है तो रिकवर होने का चांस बनेगा, नाराज़गी है तो रिकवर होने की चांस बनेंगे। विद द रिस्पेक्ट, डोमिनेटिंग साइड पर हैं आप। डोमिनेटिंग साइड पर होने की वजह सूरज के 8वें घर में आने की 8वें घर में आने से हुई है। अदरवाइज वीनस और मरकरी जब अकेले 8वें घर में थे तो कमज़ोर हालत में थे। वीनस 8वें घर में शादी, मंगनी, प्रपोजल्स, इवेंट्स ऑफ लाइफ पार्टनरशिप इसको रोक रहा था। अब सूरज के वहाँ आ जाने से अगर कोई मंगनी का या निकाह का इवेंट रखना चाहते हैं तो अब पॉजिटिव है। बट पॉजिटिविटी उस लेवल की नहीं है कि इनफरादी तौर पर वीनस ताकतवर हो। इस लेवल की पॉजिटिविटी है कि सूरज के आ जाने से, लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम के आ जाने से उनका मनफी रवैया कुछ हद तक कम हो गया। सो अगर अभी भी रुका जाए तो अक्टूबर के महीने में वैसे ही वीनस और मरकरी ने 9th हाउस में चले जाना है। तब आप अगर निकाह या मंगनी का कॉन्सेप्ट रोल करें तो ज़्यादा अच्छा है। बट अगर कोई मजबूरी है और कोई प्लानिंग हो चुकी है तो इस हफ्ते भी कर सकते हैं। लेकिन मशवरा मेरा वही रहेगा कि अगले महीने अक्टूबर के पहले वीक में या दूसरे वीक में जब मरकरी 9th हाउस में हो तब करें। वो आइडियल पोजीशन होती है। वीनस भी 9वें घर में आइडियल होता है। दूसरी चीज़ जो मैं बयान करना चाह रहा था वो है नया चाँद। नया चाँद भी आपके यहाँ 8वें ही घर में होगा। उसकी वजह से कुछ और तक़वियत मिलेगी। नया चाँद ये सफ़र के महीने का 28 सितंबर को सफ़र के महीने का जो चाँद होगा, ये 2 चाँदों वाला महीना है ना। पहली तारीख को मुहर्रम का चाँद हुआ था और 28 तारीख की रात को यानी कि 29 को आपका सफ़र के महीने का भी चाँद हो जाएगा। तो इस महीने 2 चाँद होंगे। ये चाँद भी आपके यहाँ 8th हाउस में होगा। इसकी वजह से आपके यहाँ उदासी ख़त्म होगी, उकताहट का ख़ात्मा होगा, डिप्रेशन कम होगा। जिन चीज़ों का क्योंकि वे आउट नहीं मिल रहा था और आपके ऊपर हावी हो रही थी, उनका वे आउट मिल जाएगा तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, इत्मीनान क़ल्ब हासिल होगा। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं जो 4 प्लैनेट्स एक ही हफ्ते में एक जगह जमा हो जाएंगे, मरकरी, वीनस, सन एंड मून। और इन प्लैनेट्स की वजह से शॉर्ट टर्म एडवांटेज, शॉर्ट टर्म लेन देन, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स आपको फ़ायदा देंगे। लॉन्ग टर्म स्टार्स की कुछ पोजीशन इस तरह बनी हुई है कि जुपिटर आपके 10th हाउस में सबसे अच्छा सपोर्ट दे रहा है 2 दिसंबर तक। इस हफ्ते भी उसकी सपोर्ट शॉर्ट टर्म स्टार से मिलकर ज़्यादा ताकतवर हो रही है। कैरियर से रिलेटेड परेशानियां रिजॉल्व होंगी, जॉब का हसूल मुमकिन, स्पेशली ऐसे जॉब हासिल करने वाले के लिए आसानी होगी जिन जॉब्स का ताल्लुक गवर्नमेंट से हो, जिन जॉब्स का ताल्लुक मिलिट्री फोर्सेस से हो, जिस जॉब का ताल्लुक किसी हाई लेवल ऑफ जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की जो जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, उन लोगों के लिए ये वाला जुपिटर 10th हाउस में बहुत अच्छा है। और आपके लिए सैटर्न 11th हाउस में, कैप्रिकॉनियन के लिए पहले घर में होने की वजह से मुस्बत था, आपके लिए 11वें घर में होने की वजह से मुस्बत है। सैटर्न जब तक अब 11वें घर में है वो डायरेक्ट रहेगा, मुस्बत रहेगा, सडन गेन्स देगा, दोस्तों की तरफ से फ़ायदा होगा, बिग रिवॉर्ड्स जनरेट करेगा, लंबे फ़ायदे होंगे। बट एक थोड़ी सी समझने की भी खबर है, वो मैंने वैसे उसके लिए अलग एक वीडियो बना दी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सैटर्न से रिलेटेड। बट यहाँ वीकली में छोटी सी एक बात बोल के फिर बात को ख़त्म करते हैं। सैटर्न
अपने आखिरी फेज़ में, अपने आखिरी पॉजिटिव फेज़ में से गुज़र रहा है। 10 मई को ये 12वें घर में चला जाएगा एंड पाइसेस आपके लिए वो साढ़ शक्ति की वजह बनेगा। 11वें घर में कोई भी स्टार आता है वो मोस्टली पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि उसे अगले हाउस में जाकर प्रॉब्लम होना होती है। सो 11th हाउस में सैटर्न की ये पोजीशन आपके लिए इस्तेहकाम पैदा कर रही है। अभी तो एंजॉय करें, चीज़ों को ग्रैब करें, कामयाबियाँ हासिल करें। अब अगर हम लोग इसको शॉर्ट टर्म चीज़ों को और लॉन्ग टर्म चीज़ों को मिला दें तो किन किन पाइसेस को फ़ायदा होने जा रहा है, इसको जल्दी से 2-4 जुमलों में मैं समेटता हूँ। मरकरी की सपोर्ट मरकरी की सपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए, वीनस की सपोर्ट रिलेशनशिप के लिए थोड़े अंदाज से फ़ायदा दे रही है, बड़े अंदाज से अगले महीने फ़ायदा देगी। अगर कोई जल्दी में चीज़ करनी है तो इस हफ्ते कर ली जाए, लेकिन एहतियाती तदाबीर फिर भी इख्तियार की जाए। जुपिटर 10th हाउस में इंतहाई मुस्बत है, डील्स बनाई जा सकती हैं, एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं, जॉब के हसूल के लिए कोशिशें की जा सकती हैं, जॉब स्विच भी की जा सकती है, नई जॉब का हसूल भी किया जा सकता है, मल्टीटास्किंग भी की जा सकती है, एक से ज़्यादा स्टेशंस पर काम भी किया जा सकता है, एक जगह और दूसरी जगह सोर्स ऑफ इनकम इख्तियार किया जा सकता है। सैटर्न के 11th हाउस में होने की वजह से अपोजिशन लेवल कम रहेगी, लोग आपको तंग नहीं करेंगे, फर्मली आप आगे बढ़ते रहेंगे। और इन सब स्टार्स की सिचुएशंस को अगर यकजा किया जाए तो इस हफ्ते आपका सक्सेस रेशो 30% इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर कोई प्रैक्टिकल टाइप का पाइसेस होगा तो कामयाब रहेगा। इन मोस्ट ऑफ योर मिशंस, जो ज़्यादातर आपके मकासद ज़िंदगी हैं, वो तकमील की तरफ जाएंगे। रेजिस्टेंस या ट्रबल कम है, इसलिए किसी ख़ास रेमेडी की ज़रूरत नहीं, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम दुआ की तो हमें हमेशा ही ज़रूरत रहती है। सो आपको जुपिटर के 10वें घर में होने की वजह से सूरह वाक़िया रात के वक़्त एक दिन में एक दफ़ा ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपका बर्थ स्टोन एक्वामेरीन या टर्मलीन है, दोनों में से कोई एक 8 कैरेट का पहने अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो। उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप अपनी ज़िंदगी की खुशियों को हासिल करेंगे और गमों से और नाकामियों से बचेंगे। और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह ये रहेगी कि जब भी ज़िंदगी में कोई कामयाबी छोटी से छोटी भी हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।